हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी लोगों का हम अपने चैनल अमन प्रयास जीके जीएस पर स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर आपके 2 से लेकर के 19 मई तक जो भी एग्ज़ाम आपका हुआ है एसएससी एमटीएस का, उससे रिलेटेड यानी कि जितना कि 39 शिफ्टों में आपका पूछा गया है इंग्लिश का क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, इंग्लिश का आपका क्या लेवल रहा हुआ है। तो अब बस आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक बने रहना है और आप लोगों को लाइक और कमेंट जरूर करना है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और बाकी जो आपके फ्रेंड जिन्होंने एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिया है या जिनका आगे है आपका 13 से 20 जून में, उनके पास आप ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका ये बता दें कि आपका आ क्या नहीं रहा है। तो आपका एक्टिव वॉइस नहीं आया हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आया है, PQRS आपका नहीं पूछा गया, पैसेज आपका नहीं पूछा गया। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो तक अभी तक के शिफ्टों में आपका नहीं पूछा गया, ये आपका नहीं पूछा गया था। ठीक है, अब चलिए सिनोनिम्स से शुरू करेंगे। सिनोनिम्स में आपका पहला वर्ड है कावर्डली दिया हुआ था, जिसका मतलब कायरता है। जिसकी बात करें आपका, तो यहाँ पर डास्टार्डली हो जाएगा, आपका क्रेवन हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम्स जो हैं आपके कावर्डली के हो जाएंगे। ब्लीथ का सिनोनिम्स पूछा गया था, जिसका मतलब जिंदा दिल होता है। जिसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो आपका जोकंड हो जाएगा, जॉली हो जाएगा, जोवियल हो जाएगा, ये सारे आपके हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों भी एक सेल चल रहा है, जो कि आपका नाम है पावर प्ले सेल के नाम से। ठीक है, इस सेल में दोस्तों टेक्स्ट बुक ने अब तक के सबसे कम प्राइस में आपके लिए टेक्स्ट बुक जो ईयरली पास है उसको दिया है। टेक्स्ट बुक जो ईयरली पास है वो मात्र आपको 224 रुपये में 1 साल के लिए, जिसमें आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APG, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ जो नया फीचर आपका लॉन्च हुआ था टेक्स्ट बुक पास प्रो, उस पर भी दोस्तों भारी डिस्काउंट देखने को मिला है। और जब अब तक का सबसे कम पैसा में दोस्तों ये आपको दिया जा रहा है। टेक्स्ट बुक जो पास प्रो है वो दोस्तों आपका 404 रुपये में आपको मिलेगा। साथ में हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होगा टेक्स्ट बुक के ऊपर आपका सभी एग्जामों का 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट है, जो कि अभी वर्तमान समय में दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो फीचर लेते हैं तो इसमें दोस्तों आपको क्या मिलता है, जो मॉक टेस्ट होता है उसको आप अनलिमिटेड बार दोस्तों अटेम्प्ट दे सकते हैं। साथ में साथ आपका जो प्रीवियस पेपर होता है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भी आप मॉक टेस्ट के तौर पे मार सकते हैं। तो इस सेल का अगर लाभ उठाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर लाभ उठा सकते हैं। हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक्सपैंड आपका पूछा गया था। तो एक्सपैंड आपका क्या होता है, एक्सपैंड मतलब बढ़ाना होता है। जिसकी अगर बात करें सिनोनिम्स की तो एम्पलीफाई हो जाएगा, डिलेट हो जाएगा, डिस्टेंट हो जाएगा, इन्फ्लेट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकेंडरी का सिनोनिम्स पूछा गया था, जिसका मतलब आपका माध्यमिक होता है। सिनोनिम्स आपका डेरिवेटिव हो जाता है, सेकेंड हैंड हो जाता है, रिजल्टेंट हो जाता है। तो ये सारे आपके जो हैं यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाते हैं। एडेप्ट का आपका पूछा गया था, जो कि कुशल आपका दक्ष या निपुण होता है। जिसके मतलब की बात करें सिनोनिम्स एक्सपर्ट हो जाएगा, प्रोफिशिएंट हो जाएगा, स्किल्ड हो जाएगा और स्किलफुल आपका हो जाता है। बाकी आपका इक्विवोकल का पूछा गया था। इक्विवोकल आपका गोलमोल होता है। जिसकी अगर बात करें सिनोनिम्स की तो एम्बिगुअस हो जाता है, क्रिप्टिक हो जाता है, डार्क हो जाता है, आपका इनिग्मेटिक हो जाता है, ऑब्सक्योर हो जाता है। तो ये सारे आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका डिसरिगार्ड पूछा गया था। तो डिसरिगार्ड आपका अवहेलना होता है, जिसका सिनोनिम्स फॉरगेट हो जाएगा, इग्नोर हो जाता है, निगलेक्ट हो जाता है, ओवरलुक हो जाता है और स्लाइट वगैरह आपका हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया था यहाँ पर कन्फर्म का पूछा गया था। कन्फर्म आपका पुष्टि करना होता है। जिसके सिनोनिम्स की बात करें तो वेरीफाई हो जाएगा, आर्ग्यू हो जाएगा, सपोर्ट हो जाता है, वैलिडेट आपका हो जाता है। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका है स्पाइक का पूछा गया। तो स्पाइक की बात करें कोई नोकदार चीज़ आपकी होती है, जिसके सिनोनिम्स डार्ट हो जाएगा, स्पीयर आपका हो जाता है जो कि भाला होता है, लेंस हो जाएगा, पाइक हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम्स स्पाइक के यहाँ पर हो जाएंगे। एडवांटेज का पूछा गया था। एडवांटेज मतलब आपका फ़ायदा होता है, यानी कि बेनिफिट होता है। इसके अगर यहाँ पर सिनोनिम्स की बात करें आपका तो एसेस्ट आपका हो जाएगा, चॉइस हो जाएगा और सबसे साधारण आपका बेनिफिट हो जाएगा। अगर आपको दिया होगा प्रॉफिट दिया होगा वो भी हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड आपके यहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट आपका पूछा गया था कन्वेंस पूछा गया था, कन्वीनियंस आपका पूछा गया था, जिसका मतलब आपका होता है सुविधा। इसकी अगर बात करें सिनोनिम्स की तो एमेनिटी हो जाएगा, लग्जरी हो जाएगा, बेनिफिट हो जाता है, कंफर्ट आपका सबसे परफेक्ट हो जाता है। तो ये सारे सिनोनिम्स आपके कन्वीनियंस के आपके हो सकते हैं।
डिफिनीशन पूछा गया था जिसका मतलब परिभाषा होता है, और सिनोनिम्स आपका डिस्क्रिप्शन हो जाता है, पोर्ट्रेट हो जाता है, डिपिक्शन हो जाता है, पोर्ट्रेयल हो जाता है, पिक्चर हो जाता है। तो आपको ये यहाँ पर सारे सिनोनिम्स डिफिनीशन के हो जाते हैं। अनबायस्ड का आपका सिनोनिम्स पूछा गया था जिसका मतलब निष्पक्ष होता है, जिसमें कि आपका डिस्पैसियोनेट हो जाता है, इक्विटेबल हो जाता है, इम्पार्शियल हो जाता है, एंड जस्ट ऑब्जेक्टिव आपका हो जाता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है स्टीम दिया हुआ था, तो स्टीम आपका आत्मसम्मान होता है, जिसमें कि सिनोनिम्स एडमायर हो जाता है, रिगार्ड आपका हो जाता है, रिस्पेक्ट हो जाता है। इन सभी जो क्लासेस आपके वर्ड का मतलब आत्मसम्मान ही यहाँ पर होता है। जैसा कि यहाँ पर फ्रिजिड का आपका पूछ लिया गया था, फ्रिजिड की बात करें यहाँ पर तो आपका उदासीन होता है, जो कि अलूफ हो जाएगा, डिस्टेंट हो जाएगा, फ्रॉस्टी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सरप्राइज का पूछा गया, तो सरप्राइज की बात करें आश्चर्यचकित होता है, जिसका सिनोनिम्स अमेजमेंट हो जाता है, एस्टोनिशमेंट हो जाता है, सूक हो जाता है आपका। तो ये जो सारे आपके हैं, आपको बस सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है, आप लोगों को कमेंट करके थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाना है, क्योंकि इसमें काफ़ी यहाँ पर मेहनत लगी है दोस्तों। तो आप लोगों से थोड़ा सा तो यहाँ पर हम उम्मीद एटलीस्ट कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए इतना करना था। एक्सप्लिसिट की बात करें, आपका पूछा गया था, एक्सप्लिसिट आपका होता है एकदम स्पष्ट वक्ता, जिसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, क्लियर आउट हो जाएगा, प्रेसाइज हो जाएगा। वैलियंस का पूछा गया था, वैलियंस आपकी बहादुरी होती है, जिसके सिनोनिम्स हीरोइज्म हो जाएगा, करेज आपका हो जाता है, वॉल्यूर आपका हो जाता है। तो ये सारे आपके यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट इसी के आपके और भी सिनोनिम्स हैं, गैलेंट्री, ब्रेवरी, फियरलेसनेस, ये सारे आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ था कन्विंस्ड, आपका क्या होता है, किसी को आपका कन्विंस्ड का मतलब मना लेना, किसी को अपनी बातों में समझा लेना, जिसका सिनोनिम्स परसुएट हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ब्रिंग हो जाएगा, गेट हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। तो ये सारे आपके कन्विंस्ड के सारे मतलब हो जाते हैं। पैनिक दिया हुआ था, तो पैनिक का आपका अलार्म हो जाता है, ड्रेड हो जाता है, फियर हो जाता है, फ्राइट हो जाता है, टेरर हो जाता है। पैनिक मतलब आपका घबराना होता है, जिसका मतलब ये सारे हो जाते हैं। वॉलेट आपका पूछा गया था, तो वॉलेट आपका जो होता है, किसी आपका रेस्टोरेंट में जो ड्राइवर होता है गाड़ी पार्किंग के लिए, वो आपका वॉलेट होता है, जिसका मतलब सिनोनिम्स जेंटलमैन हो जाएगा, आपका वॉलेट हो जाएगा, और आपका ड्राइवर वगैरह हो सकता है। पैराडाइज पूछा गया था, जिसका मतलब स्वर्ग होता है, जिसके सिनोनिम्स ब्लिस हो जाएगा, हेवन हो जाएगा, उटोपिया हो जाएगा, वंडरलैंड हो जाएगा। ये सारे आपके हो सकते हैं। डेडली का पूछा गया था, जिसका मतलब आपका घातक यानी कि जानलेवा होता है, जिसमें कि लेथल आपका हो जाएगा, फैटल हो जाएगा, ब्रिंगिंग डेथ हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। परसुएट क्या होता है, परसुएट आपको होता है कोई काम करना, कोई बिजनेस करना है, किसी चीज़ की शुरुआत करना, इसका मतलब आपका कॉलिंग हो जाता है। कॉलिंग भी आपका प्रोफेशन होता है, व्हाट इज़ योर कॉलिंग अगर कोई पूछता है तो मतलब कि आपका प्रोफेशन क्या है। एम्प्लॉयमेंट आपका मेटियर हो जाएगा, ऑक्यूपेशन हो जाएगा। ये सारे आपके परसुएट के मतलब हो जाते हैं। एबाइड का मतलब होता है पालन करना, जिसका मतलब अगर बात करें बियर होता है सहन करना, इंड्योरेंस आपका स्टैंड, सफ़र। तो ये सारे एबाइड से रिलेटेड सिनोनिम्स यहाँ पर हो जाएंगे। जज आपका दिया हुआ, तो जज तो आपको पता है न्याय होता है, जिसका मतलब आपका सिनोनिम्स कंक्लूड हो जाएगा, यहाँ पर डिड्यूस आपका हो जाएगा, इसके साथ गैदर हो जाएगा, इन्फर आपका हो जाएगा। बैक फायर आपको दिया हुआ था, बैक फायर आपका होता है कि आपको निराश करना है या आपको पीछे करना है। तो बैक फायर के सिनोनिम्स फेल हो जाएगा, आपका फ्लॉप हो जाएगा, बैक क्लैश हो जाएगा, बूमरिंग आपका हो जाता है, डिसअपॉइंट आपका हो जाता है। तो ये सारे सिनोनिम्स यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका सिल्गिस पूछा गया था, सिल्गिस का मतलब आपका आलसी होता है, जिसकी बात करें तो स्लीपी हो जाएगा, आपका डल हो जाएगा, आपका लिथार्गिक हो जाएगा, टॉर्पिड हो जाएगा। तो ये सारे आपके सिल्गिस यानी कि आलसी के सिनोनिम्स हो जाएंगे। एप्रिशिएट का दिया हुआ था, तो एप्रिशिएट की बात करें तो आपका एप्रिशिएट प्रशंसा करना होता है, जिसका मतलब चेरिश हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, ट्रीजर हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे। फेटिस की बात करें तो प्रॉब्लम आपका यहाँ हो जाएगा, प्रॉब्लम के साथ में ऑब्सेशन हो जाता है, फिक्सेशन हो सकता है, आपका प्री ऑक्यूपेशन हो सकता है। तो जो आपका फेटिस होता है ये आपका जुनून या पागलपन होता है, जिसका सिनोनिम्स पूछा गया था। नेक्स्ट आपका दिया हुआ था कि वॉल्यूमिनियस दिया हुआ था। वॉल्यूमिनियस की आपकी बात करें तो आपका फैला हुआ या विशाल आपका होता है, जिसमें कि एम्पल आपका हो जाएगा, बिलोविंग हो जाएगा, आपका कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, कॉपियस हो जाता है, एक्सटेंसिव हो जाता है। ये सारे आपके हो जाएंगे। फीट की बात करें तो आपका उपलब्धि होता है, जिसका आपका एक अचीवमेंट हो जाएगा, एक अकॉम्प्लिशमेंट हो जाएगा, आपका एक्सप्लॉइट हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड यहाँ पर फीट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। लीजेंड आपका होता है कोई काम करने वाला या किसी काम में आपका महारथी हासिल होना, महारत होना, यानी कि एक्सपर्ट आपका हो सकता है, आपका एडेप्ट हो सकता है, आपका लीजेंड हीरो हो सकता है। ये तो ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। टॉडलर की बात करें तो आपका टॉडलर हो एक नवजात शिशु होता है, जिसका आपका किड हो जाएगा सिनोनिम्स, माइनर हो जाएगा, नेस्लिंग हो जाएगा, निपर हो जाएगा, शेवर हो जाएगा। तो ये सारे जो है सिनोनिम्स यहाँ पर हो जाएंगे।
डिस्क्रिप्शन का आपका दिया हुआ था यहाँ पर सिनोनिम्स, इसमें आपका डिस्क्रिप्शन जो होता है आपका विवरण होता है, जिसका सिनोनिम्स कैरेक्टराइजेशन हो जाएगा, कन्फेशन हो जाएगा, डिफिनीशन हो जाएगा, डिपिक्शन हो जाता है, एक्सप्लेनेशन आपका हो जाता है। विड्रॉल आपका पैसे निकालना होता है, जिसकी बात करें सिनोनिम्स की रिमूव हो जाएगा, बैक आउट हो जाएगा, ड्रॉ आउट हो जाएगा, पुल बैक आपका हो जाएगा। तो ये सारे आपके हो सकते हैं। जेनिथ आपका होता है चोटी यानी कि ऊंचाई पर, जिसके सिनोनिम्स एक्मे हो जाता है, एपेक्स होता है, पीक हो जाता है और वर्टेक्स आपका हो जाता है। ऑब्सीन की बात करें तो ऑब्सीन आपका अश्लील होता है, जिसका मतलब आपको पोर्नोग्राफिक हो जाता है, वल्गर हो जाता है, फाउल हो जाता है। तो ये सारे ऑब्सीन से रिलेटेड सिनोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका जैसे डेलिमा दिया हुआ है, तो डेलिमा की बात करें तो आपका दुविधा में होता है, जिसका सिनोनिम्स डिफिकल्टी हो सकता है, एम्बैरेसमेंट हो सकता है, इम्पेस हो सकता है, मिस हो सकता है। ये सारे आपके होते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड दिया हुआ है जेडेड। जेडेड की बात करें तो आपका थका हुआ होता है, जिसका सिनोनिम्स टायर्ड हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, वियरी हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट आपका होता है भावात्मक आपका होता है, भाव से जुड़ा हुआ भावात्मक आपका। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो थ्योरेटिकल आपका हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल आपका हो जाएगा। इम्पीड का पूछा गया तो इम्पीड मतलब होता है बाधा खड़ी करना, जिसका सिनोनिम्स ब्लॉक हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये सारे जो है यहाँ पर सिनोनिम्स इम्पीड के हो जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। आपका एंटोनिम्स देखिए यहाँ पर आ चुका है। एंटोनिम्स में आपका केयरलेस लापरवाह होता है, जिसके एंटोनिम्स केयरफुल हो जाएगा, विजिलेंट हो जाएगा, केयरिंग आपका हो जाता है। क्लैंडिस्टाइन की बात करें तो इसका मतलब गुप्त होता है, जो कि एंटोनिम की बात करें तो ओपन हो जाएगा, आपका एबव बोर्ड हो जाएगा। तो ये सारे आपके हो जाएंगे। पॉजिटिव आपका सकारात्मक होता है, जिसकी अगर बात कर लें यहाँ पर एंटोनिम की तो पेसिमिस्टिक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, डिस्प्यूटेबल आपका हो जाता है। तो ये सारे एंटोनिम आपके हो जाते हैं। हार्टलेस का मतलब बेरहम होता है, जिसकी बात करें एंटोनिम की तो कंपैशनेट यानी दयालु हो जाता है, मर्सीफुल हो जाता है, ह्यूमन हो जाता है। तो ये सारे हार्टलेस से रिलेटेड जो है आपके एंटोनिम्स हो जाते हैं। डिसऑर्डर में आपका विकार पूछा गया था, जिसके एंटोनिम्स की बात करें सीक्वेंस हो जाएगा, गुड एंड हेल्दी हो जाएगा। इस तरह के जो है आपके वर्ड हो जाएंगे। एवरेज मतलब आपका छोटा करना होता है, जिसकी अगर बात कर लें यहाँ पर एंटोनिम्स की तो आपको एलोनगेट हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, लेंथन हो जाएगा, यानी कि बड़ा करना आपका सारा कुछ हो जाएगा। टैक्टफुल आपका पूछा गया था वर्ड, यानी कि विनम्र होता है टैक्टफुल, जिसके एंटोनिम की बात करें तो केयरलेस हो जाएगा, फुलिश हो जाएगा, इम्पोलाइट हो जाएगा, इनकॉशियस हो जाएगा। तो ये सारे जो है आपके टैक्टफुल के एंटोनिम हो जाएंगे। एबोलिश मतलब होता है आपका किसी चीज़ को समाप्त करना, खत्म करना, जिसके एंटोनिम्स में आपका अलाउ हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, आपका इस्टेब्लिश हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो ये सारे आपके यहाँ पर एंटोनिम्स एबोलिश के हो जाते हैं। सस्पिशियस का यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा गया था, जिसकी बात करें तो आपका संदिग्ध होता है। इसकी अगर बात कर लें यहाँ पर संदिग्ध के साथ में आपका बिलीविंग हो जाता है, केयरलेसनेस हो जाता है, सर्टेन हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो ये सारे जो वर्ड हैं आपके सस्पिशियस यानी कि संदिग्ध के आपके एंटोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका एगोनी का एंटोनिम्स पूछा गया था, जो कि पीड़ा होती है आपका, इसके एंटोनिम्स आपका कंफर्ट हो जाएगा, ईज हो जाएगा, प्लेजर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिलक्टेंट पूछा गया था। रिलक्टेंट की बात करें तो आपका होता है अनिच्छा से किसी चीज़ को स्वीकार करना, इसका एंटोनिम पूछा गया तो उसमें विलिंगली आपका हो जाएगा, ईगरली हो जाएगा, नोविंग हो जाएगा। वांट का आपका यहाँ पर एक पूछा गया था, आपका वार्न का आपका पूछा गया था, वांट का सिनोनिम्स तो आपका इसका होता है डिस्करेज हो जाएगा, एंटोनिम आपके पूछा गया था। डिसऑर्गेनाइज आपका हो जाएगा, डिस्यूड हो सकता है, आपका कॉन्सियल यहाँ पर हो सकता है, आपके जो ही यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपका देखें, आपका यहाँ पर अनलीस्ट दिया हुआ था। अनलीस्ट का मतलब क्या होता है, आपको बिल्कुल छूट देना, जिसका अगर बात करें एंटोनिम्स की तो कंट्रोल्ड आपका हो जाएगा। वेव अगर आपका पूछा गया था, जो कि आपका होता है बिल्कुल एक्टिव ना होना, अस्वस्थ होना, जिसके आपके एंटोनिम की बात करें तो आइडियलनेस हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, रिजिडिटी आपका हो जाएगा। तो ये सारे आपका हो जाएंगे। मिसअंडरस्टैंड का मतलब होता है गलत समझना, जिसके अगर एंटोनिम की बात करें तो नोन हो जाएगा, आपका अप्रिशिएटेड हो जाएगा, अनसेट हो जाएगा। ये सारे आपके हो सकते हैं। प्रीसेड आपका दिया हुआ था, जिसका आपका मतलब होता है शुरू करना, यानी पहले शुरू करना, इसके एंटोनिम्स फिनिश हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा, ओबे हो जाएगा, गो आफ्टर हो जाएगा। तो ये सारे प्रीसीड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। मैड मतलब पागल होता है, और इसका जो आपका एंटोनिम पूछा गया था, जो कि सेंसिबल हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा, साउंड हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं आपके एंटोनिम्स मैड के हो जाएंगे। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होता है, जिसकी अगर बात करें एंटोनिम्स के तो ग्रेटिफाइड हो जाता है, जॉइस हो जाता है और जॉयफुल हो जाता है। ये सारे वर्ड यहाँ पर डिसअपॉइंटेड से हो जाते हैं। आपका नेक्स्ट आपका रेयर दिया हुआ था। रेयर मतलब होता है दुर्लभ, बहुत कम चीज़ मिलना, जिसके एंटोनिम पूछा गया था, जिसमें कॉमन आ जाएगा, कॉमन प्लेस आ जाएगा, फैमिलियर आ जाएगा, फ्रीक्वेंट आ जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर आ जाएंगे।
कैलामिटी आपका विपत्ति होता है, यानी विपत्ति जो आपका होता है कैलामिटी होता है, जिसके आपके अगर पूछे गए थे यहाँ पर एंटोनिम्स, तो एडवांटेज आपका फ़ायदा हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, ब्लेसिंग हो जाएगा, बून हो जाएगा। तो ये सारे कैलामिटी के एंटोनिम हो जाते हैं। रेवरेंस आपका होता है सम्मान करना, तो जिसमें आपकी अगर बात कर लें एंटोनिम की, तो इसमें आपका डिसऑनर हो जाएगा, डिसरिगार्ड हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट आपका हो जाएगा, हैट हो जाएगा। तो ये सारे रेवरेंस के आपके यहाँ पर एंटोनिम हो जाएंगे। अननोन मतलब आपका जो न जानने वाला उसे अननोन कहते हैं, जिसके एंटोनिम पूछा गया था, जिसमें आइडेंटिफाइड हो जाएगा, नेम्ड हो जाएगा, डिटरमाइंड हो जाएगा, नोन आपका हो जाएगा। रिजिड की बात करें तो रिजिड आपका कठोर होता है, जिसके एंटोनिम्स में आपका फ्लेक्सिबल आ जाएगा, प्लाइएबल आ जाएगा, फ्लॉपी आ जाएगा। तो ये सारे जो है आपके रिजिड के एंटोनिम के तौर पर हो जाएंगे। एबोलिश मतलब समाप्त करना होता है, जिसके एंटोनिम की बात करें अलाउ हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। क्रिएट आपका हो सकता है, एस्टैब्लिश आपका हो जाएगा यहाँ पर, यानी किसी चीज़ को बनाना। नेक्स्ट आपका ब्रॉड की बात करें तो ब्रॉड आपका होता है विशाल या चौड़ा, जिसकी अगर बात कर लें यहाँ पर एंटोनिम के, तो एक्सक्लूसिव हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, पार्टिकुलर हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड यहाँ पर ब्रॉड से रिलेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका अंडरमाइन दिया हुआ, तो अंडरमाइन क्या होता है, आपको किसी को अंडरमाइन करना, यानी कि इसकी अगर बात करें कि यहाँ पर किसी को भला बुरा कह देना मुंह से आपका, तो वो अंडरमाइन होता है, जिसके एंटोनिम में आपका इनहेंस हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इम्पॉसिबल वर्ड पूछा गया था, जिसकी बात करें इसका मतलब असंभव होता है, और इसमें जो आपका बिलीवेबल हो जाएगा आपका एंटोनिम्स, कन्विंसिबल हो जाएगा आपका, होपफुल हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं एंटोनिम्स यहाँ पर हो जाएंगे। गिल्टी आपका बहादुर होता है, जिसकी अगर बात कर लें यहाँ पर एंटोनिम के, तो अफेयर अफ्रेड आपका डरा हुआ, कावर्डली कायर, स्मूथ या स्पाइनलेस, ये सारे यहाँ पर गिल्टी के आपके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका एडवर्स का मतलब आपका विरोधी होता है, यानी कि शत्रु होता है, जिसके अगर एंटोनिम की बात करें तो बेनिफिशियल हो जाता है, एडवांटेजियस हो जाता है, ऑस्पिशियस आपका हो जाता है। डोज की बात करें तो डोज आपका झपकी लेना होता है, जिसका आपका विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स अवेकनिंग हो जाएगा, कॉन्शियसनेस हो जाएगा, वेकफुलनेस हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं यहाँ पर एंटोनिम आपके हो जाएंगे। एडियर का मतलब आपका समर्पण होता है, जिसकी अगर बात कर लें यहाँ पर एंटोनिम की, तो डिसेबल हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, ओवरलुक हो जाएगा, कंडेम्न हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं आपके समर्पण के आपके हो जाते हैं एंटोनिम। ह्यूमन मतलब मानव है, जिसके एंटोनिम की बात करें रोबोट आपका हो जाता है, एंड्रॉयड हो जाता है, मशीन हो जाता है, साइबोर्ग हो जाता है, बीस्ट आपका हो जाता है। नेक्स्ट बात करें फैसिनेट का, तो फैसिनेट मतलब लुभावना होता है, जिसकी अगर बात कर लें सैनोनिम एंटोनिम की, तो बोर आपका हो जाएगा, डीडन हो जाएगा, डिप्रेस आपका हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर फैसिनेट से रिलेटेड वर्ड हो जाएंगे। अब आ जाते हैं ईडियम एंड फ्रेजेज में। आपका क्या पूछा गया था, ईडियम एंड फ्राइजेज में आपका ब्लाइंड स्पॉट पूछा गया था, जिसमें आपका है कि स्पष्ट जगह सब्जेक्ट अबाउट विच वन इज इग्नोरेंट और बायस्ड, यानी कि जिस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं आप, वहाँ पर बायस्ड होना जो है आपका ब्लाइंड स्पॉट आपका होता है। फॉर गुड फॉर ऑल का मतलब होता है आपका फॉर ऑलवेज या फाइनली या परमानेंट, यानी कि लास्ट में या पूरी तरह आपका। तो इसका मतलब होता है हमेशा आपका जो है फॉर गुड, फॉर ऑल का मतलब फॉर ऑलवेज, फाइनली, परमानेंटली आपका होता है। पोक इन वंस व्हील का मतलब होता है दूसरे के काम में दखल देना, टू डिलिबरेटली मेक इट डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू, यानी कि जो कोई काम कुछ प्लान करने के लिए कर रहा है वो आपके लिए कठिन वहाँ पर उसको बना दो। द बेड ऑफ नेल्स का मतलब यहाँ पर होता है कि आपका आसान काम, यानी कि समझ सकते हैं। अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप और सफरिंग, यानी कि ऐसी कंडीशन होना जहाँ पर आपको यहाँ पर कठिनाइयाँ हो या पूरी तरह आपकी हार्डशिप हो, तो वो आपका द बेड ऑफ नेल्स कहलाता है। बीट अबाउट द बुश, पहले ही आपने सुना रखा होगा कि बीट अबाउट का मतलब होता है टू अवॉइड गेटिंग द पॉइंट ऑफ एन इशू, यानी कि किसी इशू का, यानी कि मुद्दे का जो पॉइंट है आपका इधर उधर घुमाने की कोशिश करना, आपका बीट अबाउट द बुश होता है, जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका अगेंस्ट द क्लॉक आपका पूछा गया था, कई बार 2-3 बार आपका पूछा गया था। अगेंस्ट द क्लॉक की बात करें तो ये आपका होता है वेरी फास्ट एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल, यानी कि आपका बहुत जल्दी में होना, आपका हरी में होना आपका यहाँ पर मतलब हो जाएगा। आउट ऑफ वुड्स का मतलब होता है खतरे से बाहर, आउट ऑफ डिफिकल्टी, जिसका आपका मतलब हो जाएगा आउट ऑफ वुड्स का मतलब। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि सिर में आपके नाखून मारना। एक्चुअली ये इसका मतलब होता है ये आपका एग्जैक्टली राइट, यानी कि जो आप कर रहे हैं किसी का आपका ट्रू एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जैसी सिचुएशन है आप उसको बिल्कुल क्रिएट करके किसी को बताना, जो आपका होता है हिट द नेल ऑन द हेड आपका हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इट टेक्स टू टू मेक अ टैंगो, यानी कि एक सिचुएशन या आपकी आर्ग्यूमेंट होती है, उसको करने के लिए वहाँ पर 2 लोग लगते हैं, यानी दोनों वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये इसका मतलब है इट टेक्स टू
टू टू मेक अ टेंगो। वन स्टोन टू किल टू बर्ड्स। इसकी बात करें, टू अचीव टू थिंग्स बाय डूइंग अ सिंगल एक्शन, यानी कि एक काम आप करने जाए और दो काम आपके हो जाएं, वो आपका होता है वन स्टोन टू किल टू बर्ड्स। नेक्स्ट है आपका अ ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट का मतलब होता है आपका टॉक फाउंडली अबाउट समवन और समथिंग दैट हैज रिटर्न आफ्टर एन एब्सेंस, यानी कि जो पहले की कोई चीज़ है उसमें जाकर अब आपका उलझ जाना आपका होता है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। टू बी ग्रुप का मतलब होता है परफॉर्मिंग वेरी वेल, यानी कि काफ़ी अच्छी परफॉर्म करना। आपका टू बी ग्रुप का यहाँ पर इडियम्स होता है जो कि पूछा गया था। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का पूछा गया था, जिसका मतलब आपका होता है कि एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड अ लीड अ बिगर डिस्प्यूट, यानी कि अ रीजन फॉर अ बिगर डिस्प्यूट, यानी कि बड़े झगड़े के जो कारण होना आपका, ये एप्पल ऑफ डिस्कार्ड आपका होता है। टू हैव इचिंग पाम का मतलब होता है आपका अ डिज़ायर फॉर मनी, यानी कि पैसे चाहना आपका इचिंग फॉर मनी हो जाता है, यानी कि हाथ में खुजली होना जो है आपका पैसे यानी कि घूस लेना। टू टेक ब्राइब, वांटिंग अ ब्राइब आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टू गेट ऑन वंस नर्व, यानी कि किसी के नर्व में बैठना आपका होता है दे एनवाई और इरिटेट यू, यानी कि किसी को आपको परेशान करना आपका टू गेट ऑन वंस नर्व आपका कहलाता है। टू टर्न अ न्यू लीफ का मतलब होता है आपकी इट मीन्स यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विद बेटर वे। नेक्स्ट आपका था टू मेक वंस माउथ वाटर, इसका मतलब होता है आपका द स्मेल और स्लाइट ऑफ फूड मेक्स योर माउथ ऑफ वाटर, यानी कि आपकी किसी चीज़ खाने पीने की महक जो आपके मुंह में पानी ले आपका वो होता है टू मेक वंस माउथ वाटर। नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ डिफिकल्टीज, दोबारा पूछा गया था, यानी कि आउट ऑफ वुड्स का मतलब आउट ऑफ डिफिकल्टीज होता है। एज फिट एज फिडल का मतलब आपका होता है गुड फिजिकल कंडीशन, यानी कि आप काफ़ी फिजिकली अच्छे हैं तो आपको यहाँ पर कहा जा सकता है एज फिट एज रिडल। डेड डक का मतलब होता है आपका एक्सट्रीमली यूजलेस, आप समझ सकते हैं, यानी कि अनलाइकली टू बी सक्सेसफुल, एक्सट्रीमली जो आपका यूजलेस चीज़ होती है उसको आपका डेड डक यहाँ पर पूछा जाता है। कप ऑफ टी आपका होता है डेली काम जो आप करते हैं एक्चुअली उससे रिलेटेड होता है, यानी यूज टू डिफाइन समथिंग यू लाइक और परहैप्स समथिंग यू आर अ गुड एट डूइंग, यानी कि आप उस काम को लगातार करते हैं तो वो आपका यहाँ पर कप ऑफ टी हो जाता है। नेक्स्ट है आगे बेल द कैट का मतलब होता है कि टू परफॉर्म अ डेंजरस, यानी कि किसी खतरे को आप आमंत्रण देते हैं, जाके बिल्ली के गले में घंटी बांधते हैं, आपका बिल्ली बेल द कैट हो जाएगा। पुल द ट्रिगर की बात करें तो पुल द ट्रिगर में आपका है टू कमिट अ कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि जो कोई काम है आप उसको अच्छे से करते हैं कमिटमेंट करके। ऑन अ जॉब आपका पूछा गया था, जिसका मतलब आपका वर्किंग होता है। ड्रॉ और लाइन का यहाँ पर इडियम्स पूछा गया था तो आपका मतलब होता है टू पुट अ लिमिट, यानी कि एक लिमिट आपकी तय करना कि क्या हमें करना है और क्या आपका नहीं करना है। हाई हॉर्सेस की बात करें आपका ये होता है इन अ अर्जेंट और कंसेटिंग मैनर, यानी कि कोई ऐसा हो जो आपका बेवजह का एटीट्यूड दिखाता है वो आपका हाई हॉर्सेस यहाँ पर कहलाता है, जो कि इडियम्स के तौर पर आपका कहा जाता है। ब्लैक शिप मतलब होता है आपका डिस्क्राइब अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप हु इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि जो ऐसा कोई मेंबर परिवार में या जो बाकी लोगों से अलग हो, आपका कलंक जिसको बोलते हैं खानदान के नाम पर, तो वो आपका ब्लैक शिप कहलाता है। टू ड्रॉ अ ब्लैंक आपका पूछा गया था तो टू ड्रॉ अ ब्लैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि किसी चीज़ को याद ना करवाना, टू फेल टू रिमेंबर समथिंग। नेक्स्ट है आपका टू सी द लाइट का मतलब होता है कि अंडरस्टैंड समथिंग यू डिड नॉट अंडरस्टैंड बिफोर, जिस चीज़ को आप पहले ना समझे हो और उस चीज़ को अब आप समझ रहे हैं, टू सी द लाइट आपका हो जाएगा। इन द एंड आपका फाइनली होता है, यानी कि आखिर में आपका इन द एंड इडियम्स का मतलब होता है। वॉक ऑन एयर का मतलब अब होता है आपका हवा में उड़ने का मतलब है टहलने का, कि टू बी वेरी हैप्पी, यानी कि बहुत खुश होना आपका हो जाएगा। एक्रोफोबिया आपका पूछा गया था तो एक्रोफोबिया आपका ऊंचाई से डर लगना है, यानी एक्रोफोबिया इज़ एन इंटेंस फियर ऑफ हाइट्स। नेक्स्ट है आपका विद अ सिल्वर स्पून, तो विद अ सिल्वर स्पून की बात करें तो इसका मतलब होता है कि आपका किसी रिच फैमिली में आपका जन्म लेना, आपका टू बॉर्न इनटू अ वेल्दी फैमिली, यानी कि किसी वेल्दी फैमिली में आप जन्म लेते हैं तो आपका विद अ सिल्वर स्पून यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है आगे अब यहाँ से आपके वन वर्ड शुरू होंगे जिसमें कि आपका लिटिल बेबी ऑफ फ्रॉग्स, तो टैड पॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि मेढक के छोटे बच्चों को कहा जाता है। नोमेड का आपका वन वर्ड पूछा गया था, इसका मतलब होता है नोमेड वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि एक इंसान जो इधर से उधर आपका घूमता रहता है। नेक्स्ट है आपका कि दैट कैन बी इजली ब्रोकन, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके वो आपका ब्रिटल कहलाता है, फ्रेल आपका कहलाता है। साउंड ऑफ स्नेक्स, यानी कि सांपों की आवाज़ पूछी गई थी जो कि आपकी हिसिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज
नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जिसे ना समझा जा सके आपका, वो आपका इंटेंजिबल आप टेलिजिबल आपका होता है, जिसे कि समझा ना जा सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वन हु लव्स ह्यूमन काइंड, जो मानव जाति से प्यार करता है, वो आपका फिलांथ्रोपिस्ट यहाँ पर कहलाता है। और यहाँ पर साउंड ऑफ ऑल्स आपका पूछा गया था, जिसमें कि आपका स्ट्राइक्स था, वेवरिंग था, आपका चिटर शायद दिया होगा, जो कि आपका सबसे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच कैन नॉट बी सीन थ्रू ऑब्जेक्ट, जिसको आपको नहीं देखा जा सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आपका, तो वो आपका ट्रांसपेरेंट यहाँ पर हो जाता है। वो एक्चुअली आपका ट्रांसपेरेंट यहाँ पर हो जाता है। ट्रांसल्यूसेंट भी एक होता है आपका, जिसमें आपका कम दिखाई देता है। अ प्लेस वेयर डॉग लिव्स, यानी कि जहाँ पर कुत्ते रहते हैं, उसको आपका क्या कहा जाता है, तो केनल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर कुत्ते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अ वुमेन हु हैज ब्राउन हेयर, जिसकी आपके ऐसी कोई महिला जिसके भूरे बाल हों, वो आपकी ब्रेवनिटी कहलाती है, तो ब्रेवनिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टू स्टे इन अदर कंट्री बाय लिविंग आवर ओन कंट्री आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका इमिग्रेशन कहलाता है, कि अपने देश को छोड़ करके दूसरे के देश में रहना। अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव, जहाँ पर मॉन्क रहते हैं, वो आपका मोनेस्ट्री कहलाता है। द प्लेस ऑफ रिफ्यूजीज इज कॉल्ड, जो आपका रिफ्यूजी के लिए प्लेस होता है, वो आपका एसाइलम कहलाता है, जो कि आपका यहाँ पर पूछा गया था। आर्बिट्रेटर्स आपका होता है पर्सन वी चूजन टू सेटल एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल, यानी कि दो लोगों के बीच में जब कोई झगड़ा होता है और उसको सुलझाने के लिए जो आता है, वो आपका आर्बिट्रेटर्स कहलाता है। तो यहाँ पर इसका वन वर्ड पूछा गया था। वन हु बिलीव एजली, यानी कि जो बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है, वो आपका क्रेडुलस कहलाता है यहाँ पर। अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर्स, यानी कि जो आपका रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपका किया जाता है अपॉइंट, वो आपका डिप्टी कहलाता है, आपका डिलीगेंट कहलाता है। तो यही दो शब्द आपके होते हैं, जो कि आपका डिप्टी के तौर पर कार्य करता है। अदर पार्ट के अंतर्गत में आपका सुपीरियर के साथ एक दिन देन का यूज हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता है कि टू का यूज होता है, ना कि देन का। मोस्ट के साथ कभी यूनिक नहीं आता, जो कि लगा हुआ था। जॉब के साथ में, जॉब्स के साथ में यहाँ पर प्लूरल के साथ कोई आर्टिकल नहीं होता, लेकिन एन लगा था। कन्वीनियंस का आपका यहाँ पर मिस स्पेल्ड था। वर्क के साथ आपका सेकेंड फॉर्म था, या तो आईएनजी आपका आता है, और या तो थर्ड फॉर्म आता है, आपका सेकेंड नहीं था। ऑब्जर्व का मिस स्पेल्ड था। इंटेंसीफाई का आपका मिस स्पेल्ड था। आर्ग्यूमेंट का आपका मिस स्पेल्ड था। रिपेयरिंग का आपका मिस स्पेल्ड था। इलिटरेट का आपका मिस स्पेल्ड दिया हुआ था। क्यूरी कलम का आपका मिस स्पेल्ड था। कोरोबोरेट का आपका मिस स्पेल्ड था। हेल्पफुल का आपका पूछ लिया गया था। जस्टिस का आपका मिस स्पेल्ड पूछा था। प्रायोरिटी का आपका पूछा हुआ था, और इसके साथ आपका कमोडियस का पूछा गया था। कस्टमर का आपका पूछा था, और मॉक का आपका पूछा हुआ था। नेक्स्ट आपका एक था कि इवर डिड अपोलोगाइज दिया हुआ था, तो डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि सेकेंड फॉर्म, तो ये आपका गलत था। एक था आपका था फिशरमैन टेक्स, आपका फिशरमैन आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर दियर यूज होगा, ना कि हीज। टू बॉय जंप्ड की बात करें तो जंप के बाद आपका मोस्टली आपका इनटू आता है, जब नदी आपके नाले में कूदा जाता है। नेक्स्ट था कि द वाटर ऑफ द रिवर इज कोल्ड टू ड्रिंक फॉर मी, तो आपका यहाँ पर टू यूज होगा, क्योंकि आपके इसके पहले आपका ये टू लगा हुआ है, यानी यहाँ पर TOO आता है, उसके बाद आपका TO का यूज होता है। दिस डिजर्ट इज मैनी स्वीट फॉर माई टेस्ट, तो डिजर्ट आपका मिठाई होती है, जिसमें कि DESS आपका बनता है, इसमें सिंगल एस आपका था। ही हेल्ड द रेलिंग एंड वॉकड डाउन द स्टेयर्स, ये आपका था क्वेश्चन कि ही हेल्ड द रेलिंग एंड वॉकड डाउन द स्टेयर्स, तो यहाँ पर इरर बताना था, तो आपका यहाँ पर इरर हो जाएगा, क्योंकि ये तो आप वॉकड लगा चुके हैं, तो आपको डाउन दो बार लगातार आपकी सेकंड फॉर्म नहीं आएंगी। एक ही के साथ आपका वर्ब का ING फॉर्म दिया हुआ था। बाकी एक था आपका कि डॉक्टर आई वुड ट्रीट यू, तो आपका इफ़ आई वॉज अ डॉक्टर नहीं है, इफ़ आई वर द डॉक्टर आपका हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट थे आपके यहाँ पर कि कब से कब तक के 2 से लेकर के 12 मई से। अब आपके 15, 16, 17, 18, 19 सबका होने वाला है यहाँ पर। एविडेंस का आपका सिनोनिम्स पूछा गया था, जिसका मतलब आपका सबूत होता है, जिसमें कि आपका कंफर्मेशन हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, अफर्मेशन आपका हो जाएगा। वेनियल का मतलब आपका उदासीन होता है, जिसका आपका सिनोनिम्स न्यूट्रल हो जाएगा, ब्रिंग हो जाएगा आपका यहाँ पर। नॉन डिस्क्रिप्ट आपका हो जाएगा, डल हो जाएगा। एक कॉम्प्लिसमेंट आपकी उपलब्धि यानी कि सफलता होता है, जिसका मतलब अचीवमेंट हो जाता है, परफॉर्मेंस आपका हो जाता है, डीड आपका हो जाता है, तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाते हैं। फैसिनेट का पूछा गया था, जिसका मतलब आपका लुभावना होता है, जिसके सिनोनिम्स आपके इंचेंट हो जाएगा, कैप्टिवेट हो जाएगा, अट्रैक्ट आपका हो जाएगा। फोमेंट मतलब उकसाना होता है, जिसका मतलब आपका सिनोनिम्स प्रोवोक हो जाएगा, इंस्टिगेट हो जाएगा, एजिटेट आपका हो जाएगा। ट्रस्ट की बात करें, ट्रस्ट विश्वास होता है, जिसका सिनोनिम्स बिलीफ हो जाएगा, फेथ हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो ये सारे वर्ड यहाँ पर हो जाएंगे। ऑटोनोमियस पूछा गया था, स्वतंत्र होता है, जिसका आपका सिनोनिम्स इंडिपेंडेंट हो जाएगा, सॉवरेन हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो ये सारे वर्ड यहाँ पर हो जाएंगे।
जाएंगे। एंटोनिम्स में अब आ जाते हैं। एंटोनिम्स में आपका प्रोडक्टिव पूछा गया था, जो कि उपजाऊ होता है, जिसके एंटोनिम्स आपके स्टेरिल हो जाएगा, बैरन हो जाएगा यानी बांझ, यानी कि आपका वहाँ पर पैदा ना होना। डिस्क्रीट की बात करें तो आपका समझदार होता है, जिसका एंटोनिम्स आपका इनडिस्क्रीट हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, इम्प्रूडेंट आपका हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड यहाँ पर हो जाएंगे। अपसेटिंग का मतलब होता है अपसेट होना आपका, जिसका आपका एंटोनिम्स कंफर्टेड हो जाएगा, काम हो जाएगा, कंपोज आपका हो जाएगा। तो ये सारे आपके हो जाएंगे। एबंडन का मतलब आपका होता है छोड़ देना, जिसका आपका मतलब अलाउ हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, बिगिन आपका हो जाएगा, कंटिन्यू आपका हो जाएगा। तो ये सारे जो आपके एंटोनिम्स आपके एबंडन के हो जाएंगे। फार साइटेड आपकी दूरदृष्टि होता है, जिसका एंटोनिम्स आपका फुलिश हो जाएगा, अनरीजबल हो जाएगा, नियर साइटेड हो जाएगा, शॉर्ट साइटेड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि आपका क्वेश्चन आपका ये है कि बार्क द रॉन्ग ट्री। बार्क द रॉन्ग ट्री क्या होता है कि आपका किसी आपको गलत पोजीशन में आपको बिना मिस्टेक के किसी के ऊपर अगर आप पॉइंट आउट कर रहे हैं तो वो आपका बार्क द रॉन्ग ट्री होता है, यानी कि मिस्टेक वंस ऑब्जेक्ट टू परस्यू द रॉन्ग कोर्स ऑफ ऑब्टेंट। नेक्स्ट आपका पूछा गया था अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जिसका मतलब आपका अनएक्सपेक्टेड होता है, यानी कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके साथ हो जाए। डिस्ट्रक्शन ऑफ फेटस, यानी कि आपका भ्रूण की हत्या पूछी गई थी, जो कि आपका वन वर्ड के अंतर्गत आया हुआ था, तो एबॉर्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फॉरबिड समथिंग बाय लॉ का वन वर्ड, जो कि आपका प्रोहिबिट यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका अ थिंग दैट कैन बी चेंज और रिवर्स, ऐसी कोई चीज़ जिसे आपका दोबारा बदला ना जा सके, चेंज ना किया जा सके, तो इररिवोकेबल आपका हो जाता है। गला ऐसा लग रहा है कि बैठने वाला है मेरा, लेकिन अब जो टारगेट लिया उसको पूरा करे बगैर मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी शिफ्टों का होगा आप लोगों के लिए। गले से एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद थोड़ा आगे प्रॉब्लम हो जाए हमें, क्योंकि इतनी देर लगातार नहीं इतनी स्पीड में बोलना होता है, थकान भी होती है एक्चुअली। लेकिन आप लोगों के लिए ये आपको यहाँ पर मिलने वाला है, मिलेगा पूरा। चलिए शुरू करते हैं फिर से। वर्ड एक था कि वन हु इज नॉट हेल्दी साउंड, जो आपका हेल्दी ना हो तो लुनेटिक आपका यानी कि पागल हो जाएगा। एक इफीमिनेट का आपका वन वर्ड पूछा गया था, जिसका मतलब होता है हैविंग फेमिनिन क्वालिटीज, यानी किसी महिला के जैसे किसी पुरुष में गुण हो, तो आपका एफीमिनेट यहाँ पर कहलाता है। अदर पार्ट में आपका स्क्रबिंग का मिस स्पेल्ड था, इनसाइड का आपका मिस स्पेल्ड था, रबिंग का आपका मिस स्पेल्ड था, बाकी मेंटेनेंस का मिस स्पेल्ड था, प्रिवेंटिव का आपका मिस स्पेल्ड था। आपका ये था कि देयर इज अ लॉट ऑफ लर्न फ्रॉम द नेचर, तो आपका यहाँ पर देखेंगे तो सारे आपके नेगेटिव हैं, बस आपके क्वाइट आपका यहाँ पर पॉजिटिव है, जो कि आपका यहीं पर फिल हो जाएगा। देयर इज क्वाइट अ लॉट टू लर्न समथिंग फ्रॉम नेचर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर द मैन इंजॉयड द व्यू फ्रॉम द टेरेस, तो वॉच के बाद में आपका इंजॉयड नहीं था, आपका इंजॉइंग लगना था, आपको यहाँ पर इरर बताना था, तो इंजॉइंग यहाँ पर होगा, ना कि आपका इंजॉयड। नेक्स्ट आपका चाइना वॉल का एक क्लॉज टेस्ट आया हुआ था, बाकी अब देख लेते हैं 16 मई का। इसमें सिनोनिम्स आपका था फैबुलस का पूछा गया था, जो कि आपका सुंदर होता है, जिसकी बात करें आपका प्रोडिजिशियस हो जाएगा, रिमार्केबल हो जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा, स्टुपेंडियस आपका हो जाएगा। ईजीनेस आपकी सरलता होती है, जिसकी बात करें सिनोनिम्स की तो आपके रिसेप्टिविटी हो जाती है, गुलिबिलिटी हो जाती है, रिसेप्टिवनेस आपका हो जाता है। तो ये सारे वर्ड हो जाते हैं। टेल आपका कहानी है, जिसकी बात करें यहाँ पर सिनोनिम्स की तो शॉर्ट स्टोरी हो जाती है, एनेक्डोट आपका हो जाता है, नैरेटिव आपका हो जाता है। कंसेंसस आपका क्या होता है यहाँ पर समझौता या तालमेल आपका होता है, जिसमें एग्रीमेंट आपका हो जाता है, हारमोनी हो जाता है, कंकरेंस आपका हो जाता है। तो ये वर्ड आपके यहाँ पर हो जाते हैं। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स में आपका पुअर पूछा गया था, जिसका मतलब गरीब होता है, और जिसके एंटोनिम्स वेल्दी आपका हो जाएगा, रिच हो जाएगा, ओपुलेंट हो जाएगा, सुपीरियर आपका हो जाएगा। एबॉर्ट मतलब होता है किसी चीज़ को आपको छोड़ देना या पूरा ना करना या रोक देना, उसका एंटोनिम्स आपका कंटिन्यू हो जाएगा, जारी रखना, कंप्लीट हो जाएगा, सक्सीड आपका हो जाएगा। ब्यूटी का यानी सुंदरता का यहाँ पर आपका एंटोनिम पूछा गया था, जिसमें कि आपका इननेग्लिजेंस हो जाएगा, अगलीनेस हो जाएगा, रफनेस हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं आपके ब्यूटीफाई के आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका लिथार्गिक यहाँ पर जानलेवा होता है, जो इसका आपका एंटोनिम पूछा गया था, तो विगोरस आपका हो जाएगा, इनर्जेटिक आपका हो जाएगा, एनिमेटेड आपका हो जाएगा। प्रेशियस का आपका पूछा गया था कि आपका कीमती होता है, जिसका सिनोनिम्स आपका चीप हो जाता है, डिफेक्टिव आपका हो जाता है, डिफिशियंट आपका हो जाता है। तो ये सारे आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। काम आपका शांत होता है, जिसका आपका एंटोनिम्स एंजाइटी हो जाता है, स्ट्रॉमी हो जाता है, अपसेट हो जाता है। तो ये सारे जो वर्ड हैं आपके हो जाते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेज आपका रिपीट हुआ था, अगेंस्ट टाइम इसका मतलब होता है इन अ ग्रेट हरी, यानी बहुत जल्दी में होना। ऑन अकाउंट ऑफ का पूछा गया था, इसका रीजन था बिकॉज ऑफ दैट रीजन, यानी कि किसी कारणवश आपका। ऑन
ऑन अकाउंट ऑफ होता है। नेक्स्ट आपका था विच विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब होता है कंप्लीटली बिलीव समथिंग दैट यू आर टोल्ड, यानी किसी चीज़ को आपका पूरी तरह भरोसा कर लेना जो आपको बताया जाए, वो होता है विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। गट फील क्या होता है? आपकी बेसिक्स फीलिंग होती है, आपकी बेसिक फीलिंग्स और रिएक्शन विदाउट अ लॉजिकल रीजन, यानी कि आप कोई लॉजिकल रीजन ना लगाए बिना आपकी जो बेसिक्स फीलिंग होती है वो गट फील का इडियम्स आपका हो जाएगा। बैक सीट ड्राइवर मीन्स आपका होता है कि समवन हु गिव्स यू अनवांटेड एंड अननीडेड एडवाइस और समथिंग ऑल्सो क्रिटिसाइज, यानी कि कोई ऐसा जो आपको बिना चाहे और बिना ज़रूरत के आपको एडवाइस देता है वो आपका बैक सीट ड्राइवर कहलाता है। नेक्स्ट आपका वन वर्ड पूछा गया था जिसमें था कि गवर्नमेंट बाय रूल बाय वन पर्सन इज कॉल्ड, तो ऑटोक्रेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था द इंसेक्ट विच डिपेंड ऑन अदर्स फॉर दियर फूड, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर जीव होते हैं वो पैरासाइट यानी कि परजीवी आपके कहलाते हैं। नेक्स्ट था कि वॉकड और मूव एट स्लो, यानी कि धीमे धीमे आपका चलना, किसी चीज़ को करना, वो आपका एम्बल यहाँ पर होता है। नेक्स्ट आपका देख लेंगे तो आपका एक्सपीरियंस का मिस स्पेल्ड था, श्रग्ड का आपका मिस स्पेल्ड था, स्ट्रक्चर का मिस स्पेल्ड था, शोल्डर का मिस स्पेल्ड था, अकर्ड का आपका मिस स्पेल्ड दिया हुआ था। इसके साथ साथ आपका लाई लेट से आपका दिया हुआ था यहाँ पर। बाकी अब देख लेते हैं 15 मई का, इसमें आपका सिनोनिम्स में आपका अरोगेंस पूछा गया था। अरोगेंस आपका क्या होता है? घमंड होता है, यानी कि आपका ईगो होना। जिसके बात करें आपका सेल्फ इंपॉर्टेंस हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स इकोटिज्म हो जाएगा, ईगोटिज्म हो जाएगा, हब्रिस आपका हो जाएगा। सेल्फ स्टीम आपका आत्मसम्मान होता है, जिसका आपका सिनोनिम्स पूछा गया था। आपका प्राइड हो जाएगा, प्राइडट्यूलनेस आपका हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो ये सारे सेल्फ स्टीम के रिलेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका एंटोनिम्स में पूछा गया था, लॉर्डली का आपका एंटोनिम्स पूछा गया था, जो कि आपका हम्बल हो जाएगा, लोवली हो जाएगा, अनप्रटेंटियस आपका हो जाएगा। अकाउंटेबल आपका बात करें तो आपका यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि आपका किसी चीज़ के प्रति जिम्मेदार। तो अनअकाउंटेबल इसका एंटोनिम हो जाएगा, इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, अनट्रस्टवर्दी हो जाएगा, अनअकाउंटेबल आपका हो जाएगा। तो ये सारे आपके हो जाएंगे। शॉकिंग आपका आश्चर्यचकित होता है, जिसकी बात कर लें अगर एंटोनिम की तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा, प्लीजेंट हो जाएगा, कंफर्टिंग आपका हो जाएगा। विक्ड आपका दुष्ट होता है, जिसके बात करें एंटोनिम की तो वर्चुअस हो जाएगा, लाउजी आपका हो जाएगा। प्रीशियस कीमती होता है, जिसके आपके अगर बात करें एंटोनिम की तो चीप आपका हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा, इनएक्सपेंसिव आपका हो जाएगा, यानी कीमती ना होना। एप्टीट्यूड का पूछा गया था, एप्टीट्यूड आपकी सीखने की क्षमता होती है, जिसकी मतलब आपका एंटीपैथी हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा, आपका डिसइंक्लाइनेशन आपका हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड यहाँ पर एप्टीट्यूड के आपके एंटोनिम हो जाएंगे। अब बात करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, आपका क्या पूछा गया इसमें आपका पूछा गया था स्क्रैच द हेड आपका होता है किसी चीज़ को बहुत जोर से सोचना, थिंकिंग हार्ड एंड ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड स्क्रैच द हेड। लॉयंस शेयर होता है आपका मेजर शेयर ऑफ समथिंग, किसी का सबसे बड़ा जो हिस्सा होना आपका प्रॉपर्टी का, वो मेजर आपका लॉयंस शेयर कहलाता है। डेड मैन शू की बात करें तो डेड मैन शू आपका होता है कि आप किसी कहीं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, कैन नॉट मेक प्रोग्रेस इन देयर करियर्स, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे उनको डेड मैन शू आपका कहा जा सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका पूछा गया था कि वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जिसको भगवान पर भरोसा ही ना हो, वो आपका क्या कहलाए, तो एथीस्ट आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट था कि वन हु हेट्स वॉर एंड लव पीस, ऐसा इंसान जो आपको वॉर से नफरत करता है और शांति चाहता है, वो आपका पैसिफिस्ट यहाँ पर कहलाता है, पैसिफिस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था कि अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट फूड म्यूजिक एंड आर्ट, कोई एक ऐसा इंसान जो खाने पीने के बारे में बहुत जानता है, वो आपका कन्वाइजर यहाँ पर कहलाता है, तो कन्वाइजर आपका राइट आंसर था। अदर पार्ट में आपका मेंटेनेंस का मिस स्पेल्ड था, फिक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चन था। बाकी आपको ये पैसेज दिया हुआ है तो आप पैसेज रोक के आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, आपको अगर सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, बाकी आपको फिल इन द ब्लैंक्स बता दिए गए हैं। बाकी जॉम्बी का आपका दिया हुआ था क्लोज टेस्ट। बाकी अब 19 मई का एक देखते हैं आपको, इसमें आपका यहाँ पर था एप्रोप्रिएट का सिनोनिम्स पूछा गया था, जिसका मतलब उपयुक्त होता है, जिसमें आपका सुटेबल हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, रिलेवेंट आपका हो जाएगा। अपोजिट का पूछा गया था, अपोजिट आपका सामने होता है, जिसका आपका बात कर लें अगर सिनोनिम्स की तो फ्रंटिंग हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, इनकम्पेटिबल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंट्राइव, जिसका आपका सिनोनिम्स ब्रिंग अबाउट हो जाएगा, मैन्युफैक्चर हो जाएगा, स्टेज मैनेज आपका हो जाएगा। डिमोलिश आपको दिया हुआ है, जिसका मतलब विनाश करना होता है, और इसका आपके बात करें सिनोनिम्स की तो एनिहिलेट हो जाएगा, डेसिमेट हो जाएगा, डिवेस्टेट आपका हो जाएगा, बुलडोज हो जाएगा। हेस्टी आपका जल्दबाजी होता है, जिसका सिनोनिम्स हरीड हो जाएगा, स्पीडी हो जाएगा, हरिंग हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑकुलेट आपका पूछा गया था, ऑकुलेट आपका क्या होता है कि रोकना आपका होता है, तो इसका सिनोनिम्स आपका ब्लॉक हो जाएगा, क्लोजअप हो जाएगा, इम्पीड हो जाएगा, यानी बाधा डालना आपका हो जाएगा।
एंटोनिम आप देखेंगे, एंटोनिम्स आपका एक्टिव का पूछा गया था, एक्टिव आपका होना, इसका एंटोनिम इनएक्टिव हो जाएगा, लिस्टनेट हो जाएगा, इनर्ट आपका हो जाएगा। हाइप्ड का आपका एंटोनिम्स पूछा गया था आपका, जिसका हो जाएगा इनडिफरेंट हो जाएगा, अनविलिंग आपका हो जाएगा, डिसइंक्लाइंड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टैंगल उलझा हुआ पूछा हुआ था, उलझा हुआ इसका मतलब होता है, जिसका एंटोनिम्स अनटैंगल हो जाएगा, अनकॉइल हो जाएगा, ओपन आउट हो जाएगा, डिसटेंगल आपका डिसटेंगल आपका यहाँ पर हो जाएगा। रेत का आपका पूछा गया था जो कि खुरदुरा होता है, जिसका एंटोनिम्स आपका स्मूथ हो जाएगा, स्ट्रेंटन हो जाएगा, फ्लैटन आपका हो जाएगा। इनलाइटेड आपका ज्ञान देना होता है, जिसका आपका एंटोनिम्स इग्नोरेंट हो जाएगा, कन्फाउंडेड आपका हो जाएगा, इग्नोरेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा। इडियम एंड फ्रेजेज की अगर बात कर लें यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है इडियम एंड फ्रेजेज में, इन वंस एंड टूज आपका पूछा गया था, जिसका मतलब होता है टू इंडिकेट दैट पीपल डू थिंग्स समथिंग हैपेंस ग्रेडली एंड स्मॉल ग्रुप्स की, ये जो चीज़ है आपकी धीमे धीमे होती हैं, उनको आपको इन वंस एंड टूज आपका इडियम्स के तहत पूछा गया था। आपका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब पूछा गया था, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपका होता है कि आपका मिस फॉर्च्यून कैन बी अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट, यानी कि आपका दुर्भाग्य हो और उसमें आपके अनएक्सपेक्टेड यानी कि बिना उम्मीद किए हुए यहाँ पर आपके फ़ायदे दिख रहे हों। च्यू द सीनरी का आपका इडियम्स पूछा गया था, जिसका मतलब होता है टू एक्ट मेलो ड्रामेटिकली, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, जिसका मतलब होता है अपने किसी बिजनेस को पहचानना। टेक्निक्स और प्रोफेशन स्पेशली दोज आर लिटिल नोन बाय आउटसाइडर्स, यानी कि स्पेशल जो आपकी इंजीनियर्स और टेक्निक्स होती हैं जो आपके प्रोफेशन में यूज होती हैं वो आपका ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड कहलाती हैं। वन वर्ड में आपका ईपी टाइप का पूछा गया था, जिसका मतलब आपका होता है कि वर्ड्स दैट आर रिटन एंड सेड अबाउट अ डेड पर्सन, स्पेशली वर्ड्स रिटन ऑन अ स्टोन वेयर सी और ही बरीड, कि जहाँ पर आपका कब्र पर जो दफनाया जाता है उसके ऊपर जो लिखा जाता है आपका ईपी टाइप कहलाता है। नेक्स्ट आपका अ बुक दैट कंटेंस इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, यानी कि वो आपका इंसाइक्लोपीडिया यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लाइएबल टू कैच फायर, कि जो आपका जल्दी से आग पकड़ ले उसको आपको कहा जाता है, तो आपका इनफ्लेमेबल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, वो आपका क्या कहलाता है, तो मार्टर आपका कहलाता है। बाकी आपका परटर्व का यहाँ पर मिस स्पेल्ड था, प्रोमिनेंट का मिस स्पेल्ड था, चोविनिस्ट का आपका मिस स्पेल्ड था। बाकी आपका यहाँ पर क्वेश्चन था कि ही क्लेम्स टू बी द किड इन द स्कूल, तो द आपका लगा हुआ था, इसके लिए सुपरलेटिव डिग्री स्मार्टेस्ट यहाँ पर आना हुआ था। माई नाइस इज़ वेरी काइंड एंड टू एवरी पर्सन, यहाँ पर आपका पॉजिटिव आया हुआ था, माई नाइस इज़ वेरी काइंड, तो आगे भी आपका जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। द 18th century सो द मिडिल क्लास बिकमिंग द मोस्ट प्रॉस्परस, यहाँ पर आपको एरर बताना था, तो बिकमिंग द मोस्ट प्रॉस्परस मतलब आपका हो जाएगा बिकम मोर प्रॉस्परस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट था आई एम ट्राइंग टू फाइंड, आपका ट्राइंग टू फाइंड यहाँ पर दिया हुआ था, तो वो ट्राइंग टू फाइंड की आप बात करें तो ट्राइंग टू फाइंड आपका नहीं होगा, टू के बाद आपका आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, वो फॉर के बाद में आता है। नेक्स्ट आपका 17 का आप देख लेते हैं फिर से, क्योंकि आपका बाद में जो है 15 से लेकर के 19 तक सारी शिफ्टें लगी हुई हैं, वो करवाया हुआ है, तो आप 17 का देखते हैं क्या रहा हुआ है, शायद ये लास्ट हो, इसके बाद कुछ ना हो, आई होप। नेक्स्ट है सीवियर आपका कठोर होता है, जिसमें कि आपका सीवियर आपका कठोर होता है, जिसके आपके सिनोनिम्स की बात करें हार्श हो जाएगा, स्ट्रिक्ट आपका हो जाएगा, रिलेंटलेस हो जाएगा, आपका सीरियस यहाँ पर हो जाएगा। वर्जन आपका प्रकार होता है, जिसका सिनोनिम्स आपका काइंड हो जाएगा, कैटेगरी हो जाएगा, वैरायटी आपका हो जाएगा। बैक स्टेप मतलब धोखा देना होता है, जिसके सिनोनिम्स बीटरे हो जाएगा, डबल क्रॉस हो जाएगा, बैक बाइट हो जाएगा, तो ये सारे आपके हो जाएंगे। ऑर्चर्ड आपका बगीचा होता है, अगर बात कर लें ऑर्चर्ड बगीचे की यहाँ पर, तो इसके आपके सिनोनिम्स गार्डन हो जाएगा, फॉर्मलैंड हो जाएगा, विनेयार्ड आपका हो जाएगा। मिस्टीरियस आपका रहस्यमय होता है, जिसका सिनोनिम्स पजलिंग हो जाएगा, स्ट्रेंज हो जाएगा, पेकुलियर आपका हो जाएगा। विलेनियस की बात करें तो आपका दुष्ट होता है, कुख्यात होता है, जिसका आपका सिनोनिम्स विक्ड हो जाएगा, नेफेरियस हो जाएगा, मॉन्स्ट्रस आपका हो जाएगा। एलिविएट आपका क्या होता है कि किसी चीज़ को कम करना, इसके आपके सिनोनिम्स रेड्यूस हो जाएगा, डिमिनिश आपका हो जाएगा, डीडेन आपका हो जाएगा। चलिए अब एंटोनिम्स में आ जाते हैं। एंटोनिम्स आपका कल्पेबल दिया हुआ था, कल्पेबल क्या होता है कि आपका अपराधी होता है, जिसका एंटोनिम्स इनोसेंट हो जाएगा, ब्लेमलेस आपका हो जाएगा। सस्पिशियन में आपका सर्टेनिटी आता है, यानी संदेह होता है, जिसका आपका सर्टेनिटी यानी कि बिल्कुल स्थायी होना, एश्योरेंस यानी कि बिलीफ होना आपका। डैम्प की बात करें तो डैम्प आपका नमी युक्त होता है, जिसका आपका एंटोनिम ड्राई हो जाएगा, एरिड हो जाएगा, पार्च्ड आपका हो जाएगा। एब्जॉर्ब मतलब सोखना होता है, जिसका एंटोनिम एजेक्ट हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा, इमिट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज में आपका पूछा गया था कि आपका बियर द वर्थ आपका होता है कि
टू सफ़र द वर्स्ट ऑफ द इम्पैक्ट, यानी किसी चीज़ के सबसे बुरे इम्पैक्ट को आप झेलें, वो आपका बियर द बर्न यहाँ पर हो जाता है। बॉटम लिफ्ट से आप कुछ रिलेटेड था, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि एक्चुअली। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका नट टू क्रैक था, यानी कि हार्ड नट टू क्रैक आपका एक होता है। अ पर्सन या थिंग आपकी या कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसको हैंडल करना कठिन होता है, उसको बोलते हैं दिस इज अ हार्ड नट टू क्रैक, तो वो आपका नट टू क्रैक आपका यहाँ पर होता है। नेक्स्ट आपका वन वर्ड में देखेंगे, वन वर्ड था अ पर्सन हु इज 100 और मोर देन 100 ईयर, यानी कि जो 100 साल का हो या उससे ज़्यादा हो, उसको सेंटेनेरियन आपका कहा जाता है। स्टडी ऑफ हर्ब्स एंड ट्रीज आर कॉल्ड, जो आपको पेड़ पौधों या जड़ी बूटियों के बारे में स्टडी होती है वो आपका हर्बोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि अ लार्ज कबोर्ड विच यू हैंग योर क्लॉथ, यानी कि ऐसा कबोर्ड जिसमें आप कपड़े टांगते हैं, वो आपका वार्डरोब यानी कि अलमारी कहलाता है। वन दैट कैन बी सीन थ्रू ऑब्जेक्ट बट नॉट क्लियरली, कि आपको ऑब्जेक्ट से देखा जा सके लेकिन पूरी तरह से नहीं, वो आपका ट्रांसल्यूसेंट यहाँ पर आपका होता है। अदर पार्ट में आपका प्लेजर का मिस स्पेल्ड था, गवर्नमेंट का मिस स्पेल्ड था, लूजर का आपका मिस स्पेल्ड था, पोजीशन का मिस स्पेल्ड था, सीरियस का मिस स्पेल्ड था। तो ये आपके वर्ड ऑलमोस्ट थे यहाँ पर। आई होप कि हम लोगों ने फाइनली डन कर लिया है दोस्तों। गले का प्रॉब्लम जो भी है यहाँ पर फाइनली जो है आपका 2 से लेकर के 19 मई तक जितने क्वेश्चन मिले हुए थे सभी को समाप्त कर दिया। बस आप लोगों ने, अगर आप यहाँ तक रुक गए तो आपको जोर लगा के वीडियो को आपको शेयर कर देना है, वीडियो को आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके थोड़ा मोटिवेट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।